नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और एक हरियाणा में चर्चा है। दरअसल ये चर्चा ओपी चौटाला को लेकर है। क्या वो चुनाव लड़ेंगे? अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा है वो हट सकता है? एक तरफ चौटाला की रिहाई के बाद आईएनएलडी समर्थकों के बीच में खुशी का माहौल है और उसी को लेकर लगातार चौटाला समर्थक इस बात को लेकर काफ़ी मंथन कर रहे हैं कि अब ओपी चौटाला की मौजूदगी आईएनएलडी के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। मगर सवाल है, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? अगर वो चुनाव लड़ते हैं, सिंपैथीज उनके साथ हैं। जिस तरीके के हालात किसान आंदोलन के बाद पैदा हुए हैं, हालांकि चुनाव अभी काफ़ी दूर है, लेकिन उससे पहले अगर वो एक टीम वर्क को और अच्छे बेहतर तरीके से चलाते हैं तो आने वाले दिनों में आईएनएलडी एक मजबूत स्थिति के अंदर पहुंच सकती है। लेकिन इससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना यह है कि क्या चौटाला को राहत मिल सकती है। एक अच्छी खबर चौटाला समर्थकों के लिए यह है कि कुछ नियम के प्रावधान के तहत ओपी चौटाला भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको भ्रष्टाचार के तहत जिनको सज़ा हुई थी, उसके बाद उनके ऊपर भी ये एक नियम लागू होता था कि वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग के सामने एक अर्जी दायर की, उनकी सज़ा को कम किया गया था, क्योंकि सिक्किम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं तमांग, वो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। तो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर भर्ती घोटाले में मिली सज़ा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग उनको राहत दे सकता है, लेकिन एक याचिका दायर करने पर। चौटाला अगर याचना करे तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ पाने की अवधि को कम कर सकता है, उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के अनुसार रिहाई के 6 साल की अवधि तक यानी जून 2027 तक ओपी चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन चुनाव ऐसे में अगर वो उक्त कानून की धारा 11 के तहत अपने 6 वर्ष की अयोग्यता अवधि को कम करने या ख़त्म करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के पास अर्जी दायर करने का विकल्प है। इसके लिए 3 सदस्यीय चुनाव आयोग कानूनन सक्षम है। सितंबर 2019 में आयोग ने सिक्किम के वर्तमान सीएम प्रेम सिंह तमांग के चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष की अयोग्य अवधि को घटाकर 1 वर्ष 1 माह कर दिया था। तो अब इसलिए 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे चौटाला, क्योंकि चौटाला की रिहाई इनेलो के लिए संजीवनी का काम करेगी। वहीं कानूनी तौर पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ओपी चौटाला एक्टिव राजनीति नहीं कर पाएंगे। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि सज़ा पूरी होने के 6 साल तक भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आपको बता रहे कि किस तरीके से चौटाला की अब मौजूदगी आईएनएलडी के लिए एक बम्पर तरीके से लोगों के बीच में जाने का काम करेगी, क्योंकि जैसे ही उनकी रिहाई की खबर आई है तो पूरे हरियाणा में राजनीतिक तौर पर सियासत है वो अब गरमरा गई है। क्योंकि हर ओर चर्चा यही चल रही है कि क्या अब ओपी चौटाला बेहतर तरीके के साथ, बेखौफ तरीके के साथ अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे, वो उनके अंदर एक नई जान फूंकने का काम करेंगे, वो फिर से एक सुर में पूरे जो कार्यकर्ताओं को लाने का प्रयास करेंगे। और हरियाणा से ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी मौजूदगी आते ही उनके रिहाई के बाद बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो वापस आईएनएलडी में वापसी करनी शुरू कर चुके हैं। लोग जो अपनी प्रतिज्ञा लेकर आज तक बैठे थे, 10 सालों तक जिन्होंने इंतज़ार किया, वो भी अब खासे खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैंस थे चौटाला के जिन्होंने अपनी अपनी शर्तें लगा रखी थी, वो शर्तें उनकी पूरी हुई है। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या हरियाणा में अब कांग्रेस के लिए भी मुश्किल पैदा होने वाली है? क्योंकि इस किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में जिस तरीके का माहौल बना है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से पंजाब में प्रदर्शन किया, उसके बाद दूसरे चुनाव में प्रदर्शन किया, उसके बाद ये लग रहा है कि अब अच्छी पोजीशन में विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस है वो आगे आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से अभय चौटाला ने इलाहाबाद सीट से उन्होंने अपना त्याग पत्र किसान आंदोलन को लेकर दिया था, वो सीट खाली है, उसको लेकर उसके बाद ऐन वक्त पर जब सबसे अहम इसलिए हम बता रहे हैं आपको, अब हरियाणा में 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, हरियाणा में पंचायती चुनाव अभी तक ड्यू है, उसके बाद निकाय के चुनाव ड्यू है।
इन दो चुनाव में ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल की जो राजनीति है, जिस राजनीति में कार्यकर्ता परिपक्व होगा, एक पकने का काम होगा, अगर यहाँ पर ओपी चौटाला मौजूद रहते हैं, वो एक नई जान फूंक सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि ऐसे वक्त में ओपी चौटाला की रिहाई हुई है, जब ऐसे दो पीक सीजन आने वाले हैं, दोनों चुनाव हैं, जो चुनाव बहुत कुछ कई मायनों में तय करने वाले हैं। लेकिन इन सब में ओपी चौटाला की मौजूदगी कितना असर डालेगी, ये अभी समय फ्यूचर में है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही ओपी चौटाला अब आईएनएलडी के अंदर कोई नया बूस्टअप कर पाएंगे? आईएनएलडी के अंदर क्या वो एक नई जान फूंक पाएंगे? क्या अब इंडियन नेशनल लोकदल एक बड़े समूह के तौर पर सामने आ पाएगी? और ये मुश्किलें किस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली है, ये कमेंट बॉक्स में हम आपकी राय देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पर फॉलो करें।